खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाई, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि रोज़ की तरह आज आप फिर से खुदा के तख्त के सामने हैं और खुदा का बहुत बड़ा रहम हो गया है कि खुदा ने आज की सुहानी सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। बहुत खुशनुमा मौसम दिया है, अच्छी सवेर दी है, अच्छी बरकतों के साथ हमें जगाया है, हमें ज़िंदों की ज़मीन पे रखा है, हमें मौका दिया है कि हम खुदा के तख्त पर आकर के अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को खुदा के सामने रख सकें। तो आइए देखते हैं कि आज का पाक और पवित्र वचन जो मेरे लिए और आपके लिए आया क्या कहता है। इजकियल नबी की किताब है, उसका 12वां अध्याय है, उसकी 28वीं आयत जो है वो आज की ख़ास आयत है। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जिनके पास मुक़द्दस कलाम का हिस्सा है इजकियल नबी, उसका 12-28। यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए तू सब लोगों से कह दे कि प्रभु यहोवा यूं फरमाता है कि मेरे किसी भी वचन के पूरे होने में फिर देर ना लगेगी, बल्कि जो वचन मैं कहूँ वो यकीनी पूरा होगा। यहोवा की यही वाणी है। Therefore say to the people, say to them, that is what the Lord says, none of my word will be delayed. Whatever I say will be fulfilled, and it will be. This is the declaration of the Lord Almighty. जो कहा गया वो पूरा होगा। आज का अनुमान यही रहेगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, इस संसारिक जीवन यात्रा के दौरान जो कुछ भी खुदा ने आपसे और आपके लिए कहा वो पूरा होके रहेगा। जब कभी आप अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी सच्चाई से मेडिटेट कर रहे होते हैं ना, जब खुदा के कलाम पर ध्यान दे रहे होते हैं, उसके वचन पर मनन कर रहे होते हैं, तो यकीन जानिए खुदा आपसे बातें कर रहा होता है और आपके हर सवाल का जवाब दे रहा होता है। शर्त सिर्फ ये होती है कि आप सुनने वाले हों, आप सुन रहे हों और सुनकर ध्यान देने वाले हों, क्योंकि मेरे लोग मेरा शब्द सुनते हैं, मेरा कलाम सुनते हैं, मेरा वचन सुनते हैं और मेरा कलाम, मेरा वचन, मेरा शब्द ही उन सब लोगों को बरकतों से भर देता है। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा वो रेवलेशन की किताब है, उसका 3रा अध्याय है, उसकी 20वीं आयत है। खुदा का कलाम यहाँ पर फरमाता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आ जाऊंगा। तब वो सब लोग मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आज के पवित्र वचन को, आज के पवित्र कलाम को, आज के मैसेज को मैं इन्हीं शब्दों के साथ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के पवित्र नाम में यहीं पर पूरा कर लेता हूँ। खुदा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम मिलकर के दुआ करें। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें
झुक जाइए, क्योंकि इस वक्त हम खुदा के तख्त के सामने हैं। अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को खुदा के सामने पेश कर रहे हैं और अपनी खाली दामन जो हैं वो खुदा के सामने पेश कर रहे हैं। आज खुदावंद हमारे दामनों को भरेगा, हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, क्योंकि उसकी बरकतें अब से हमेशा तक हमारे साथ बनने वाली हैं। खुदाया, तेरा धन्यवाद है आज की इस सुबह के लिए, इस अच्छी सवेर के लिए जो तूने हमें दी और हमें जिंदों की ज़मीन पर रख कर आज मौका दिया कि हम तेरे तख्त के सामने आ सकें। आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन्हें बरकतें देना, इन्हें आशीषें देना, अपने कलाम में बनाए रखना परमेश्वर, इनसे बातचीत करना खुदावंद बाप, इनके हर एक सवाल का जवाब देना खुदावंद बाप, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, इनके दिल के ख्यालों को पूरा करना, इनकी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना परमेश्वर, और सब के साथ रहना, पूरे संसार में शांति अता करना, प्यार और मोहब्बत अता करना परमेश्वर, ताकि तुझ में होकर के, तेरे प्यार में होकर के हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। इस समय जो बीमार लोग हैं प्रभु, उन्हें बीमारी से चंगाई में ले आइए खुदावंद बाप। जो लोग सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक कीजिए खुदावंद बाप। जो छोटे दूध पीते बच्चे हैं इस गर्मी के आलम में, उन्हें संभाल के रखना, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना परमेश्वर। जो मैं मांगना भूल गया हूँ, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से उसे पूरा कर देना। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।